हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर लिए थे। तो अगर आप लोग को जानना है कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है तो इसके पिछले वाले लेक्चर को जाकर के देख लीजिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब बात करेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसा भी सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि जिसका अगला टर्म या तो पिछले टर्म से बड़ा हो या फिर बराबर हो, या तो अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा या फिर उसके बराबर हो। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या दिया है। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ए एन लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन। कोई सीक्वेंस एन दिया है उसे हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब बोलेंगे कि अगर उसका अगला टर्म पिछले टर्म से या तो बड़ा है या तो उसके बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और दूसरा क्या दिया है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन प्लस वन। यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि अगर उस सीक्वेंस का अगला टर्म पिछले टर्म के या तो बराबर हो या तो उससे छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होता है? या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के पास हम जानते हैं कि एक डोमेन होता है और एक को डोमेन होता है। डोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो इसका हम जब नेचुरल नंबर रखेंगे एन एंड सो ऑन, ठीक है। और ये मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस ए एन दिया है। अब देखिए ये इसका टर्म जब बनाएंगे हम, तो को डोमेन में A1 A2 A3 AN एंड सो ऑन आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला टर्म है A1, मानिए ये टर्म दिया A1 A2 A3 A4 AN-1 AN प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है वो दूसरे टर्म से छोटा है, फिर ये तीसरे से छोटा है, फिर ये, मतलब कि ये जो अगला टर्म आ रहा है वो पिछले टर्म से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या बोल लेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पिछला टर्म है वो अगले टर्म से बड़ा आए, जैसे कि अगर ये A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 एंड सो ऑन ग्रेटर देन AN-1 ग्रेटर देन AN ग्रेटर देन AN प्लस वन एंड सो ऑन। तो ये देख सकते हैं कि जो पिछला टर्म है वो अगले टर्म से बड़ा आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि ये घटता जा रहा है, ठीक है, और इसमें ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। और ये क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो हम देख लिए कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और जो उसमें इक्वल का साइन आ रहा था वो हमारा कांस्टेंट के लिए होगा। जैसे कि मान लिया an इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ये 2 2 2 2 ये ऐसे ही करते हैं, तो ये हमारा इक्वल के लिए आ गया है। A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन AN-1 लेस देन AN प्लस वन एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि AN लेस आर इक्वल टू AN प्लस वन। मतलब कि इतना लंबा टर्म ना लिख करके हम इसको AN लेस आर इक्वल टू AN प्लस वन लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अब ये एग्जांपल दिया है कि AN इक्वल टू 1/n दिया, हमें ये दिखाना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये हमें दिखाना है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका सीक्वेंस बना लेते। पहले ये दिया 1/n। अब जब हम इसमें नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या आएगा 1 आएगा, और ये 0.5 आएगा, 0.33, ये 0.25 और ये 0.2 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे टर्म है ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये घटते जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और AN इक्वल टू 1/n दिया है तो हम लिख सकते हैं AN प्लस वन इक्वल टू 1/n प्लस वन। तो हम दूसरे में से इसको AN को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AN प्लस वन माइनस AN क्या होगा, ये A 1/n प्लस वन माइनस 1/n।
अब ये इसका एलसीएम n इंटू n प्लस वन हो गया, तो ये n माइनस वन आ गया। अब n से n कैंसिल, ये क्या आ रहा है माइनस वन बाई n इंटू n प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये हमारा निगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, लेस आर इक्वल टू जीरो। ये जीरो से हमारा छोटा या फिर उसके बराबर आ क्या आ गया, ये ए एन माइनस वन माइनस ए एन लेस आर इक्वल टू जीरो। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ए एन माइनस वन लेस आर इक्वल टू ए एन। फिर बोल सकते हैं कि ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन माइनस वन, यानी कि कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म से छोटा आ रहा है तो ये क्या होगा, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो अब हम जान लें कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।